वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। आज का टॉपिक है बिटकॉइन इज वर्चुअल नॉट एक्चुअल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपन जो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस करते हैं तो उसका कोई इन्फ्लुएंस रहता है। आपको मालूम है कि ये क्या है, बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, क्या जाएगा, आपको सब आइडिया है। लेकिन ये बिटकॉइन ऐसा है, उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। बस ले या रख दिया, भाव बढ़ा, बेचा, लिया, यानी कोई भी बढ़ भी सकता है, भाव भी नीचे भी आ सकता है। बेरी सिल्बर्ट करके डिजिटल करेंसी ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा है कि इट इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट एसेट। ऐसा क्यों कहा है? उसमें मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम लॉस, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन ऐसा है कि 20-30% बढ़ जाता है, 20-30% घट जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। वॉरेन बफेट जो पूरा इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के टाइकून है, उन्होंने 2014 में ही कहा था कि बिटकॉइन एक धोखा है। उन्होंने क्या कहा था? द आइडिया दैट हैज सम ह्यूज इंट्रिंसिक वैल्यू इज जस्ट अ जोक इन माई व्यू। और कहा था कि पीपल आर नॉट बाइंग इन टू द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, दे आर बाइंग इन टू द वैल्यू ऑफ हाइप। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में कर रहे हैं उसका कोई सब्सटेंस नहीं है, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसके पीछे। वो क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। तो अभी क्या हो गया, एक मेनिया हो गया, हाइप हो गया है कि चलो लो भाव बढ़ता है, लो भाव बढ़ता है, लेकिन उसका कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन सब लोग फंसने वाले हैं। तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर भी इसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं। फिर बर्कशायर हैथवे करके है, उन्होंने कहा था कि अवॉइड बिटकॉइन, इट इज लाइक अ प्लेग। जो प्लेग रोग रहता है वैसा है, वो क्या फैलते जाता है और सबको अंदर लेता है और खलास कर डालता है। तो उन्होंने ये जो बड़े बड़े टाइकून है इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड के, उन्होंने ऐसा कहा है। अभी ये तो इंडिया में एक इन्वेस्टर टाइकून है, शेयर बाजार के किंग जैसे है, राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने क्या कहा है? वो तो सीजन इन्वेस्टर है। उन्होंने कहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर आफ्टर बिटकॉइन, इट हैज नो बेस, हाउ कैन इट सस्टेन्स। उन्होंने क्या कहा है कि बिटकॉइन लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेस ही नहीं है। उसका बेस किस पे, उसका वैल्यू किस पे है? बेस ही नहीं है तो लोगों क्यों बाय कर रहे हैं? ऐसा उनका कहना है। अभी क्या है कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अभी वर्चुअल में आजकल बिटकॉइन है, इसलिए उसको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली है डिजिटल करेंसी, लेकिन अभी वो लोग इन्वेस्ट करने लगे उसमें क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है? डेट फंड है, इक्विटी फंड है, गोल्ड है, शेयर्स है, प्रॉपर्टी है, एफडी, पीपीएफ एक्सेट्रा। ये सब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में आता है। जो आपको मालूम है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। और बिटकॉइन क्या है? वो वर्चुअल है। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा ग्रोथ स्लो रहता है, और जो बिटकॉइन है उसमें फास्ट ग्रोथ होता है। फास्ट ग्रोथ भी होता है, नीचे भी फास्ट ही आता है। लेकिन ये जो है बिटकॉइन अनप्रिडिक्टेबल है, और ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, कैलकुलेटिव है। आप प्लानिंग कर सकते हो, समझो आपके बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकते हो, बच्चे की शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हो, एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हो। बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं, आप लेके रख दिए तो क्या होगा, भाव बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसको कोई आइडिया नहीं है। दूसरा क्या कि ये जो बिटकॉइन है उसमें बहुत लॉफुल्स है। उसका क्या क्या हो सकता है? उसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, हैकर्स आपके बिटकॉइन लेके जा सकते हैं, टेररिस्ट यूज कर सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है, और टैक्स इवेंशन तो है ही, इसलिए तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग होता है, सोवर्निंग रहता है,
थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। इसमें तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मीडिएटर ही नहीं है। आपका समझो पैसा गया तो गया, गलती से गया तो वापस आएगा कि नहीं आइडिया नहीं है, तो कोई एश्योरेंस नहीं है। और ये सबका इंश्योरेंस निकल सकता है। समझो आपका गोल्ड का है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस निकल सकता है, इसका कोई इंश्योरेंस जैसा कुछ है ही नहीं। तो इंडिया में क्या हुआ है कि एकदम जंप आ गए इन्वेस्टमेंट में। और उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हैकिंग हुआ था, तो हैकिंग में 70 मिलियन स्टोलन हो गया था, $70 मिलियन का हैक हो गया था। और बाद में तो कितना हुआ है वो अभी कोई आंकड़े का आइडिया नहीं है। तो इंडिया में जो इन्वेस्टर था पहले क्रिप्टो करेंसी में, वो पहले 923 मिलियन का था अप्रैल 20 तक। तो वो बढ़ के आज के दिन यानी मई महीने का मैं बात कर रहा हूँ, मई 21 का 6.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया है इंडिया में, इंडियन हो गया। ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। और टोटल वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है क्रिप्टो में, वो नियरली 8% पब्लिक ने किया है, इंडिया का 8% पब्लिक ने किया है। नियरली 100 मिलियन पीपल हैज इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी। अभी आप सोचो, अभी शेयर बाजार में इतना नहीं है, म्यूचुअल फंड में नहीं है, 6 to 7% रहेगा मुश्किल से, और इसमें 8% क्रिप्टो में। यानी लोग इतने लालची हो गए कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इंडिया ने, वो लोग ने रुपी टर्म्स में 70,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी आप सोचो 70,000 करोड़ रुपीस। अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग था साइबर क्राइम में पीएम साहब का, तो मोदी साहब ने बोला कि ये जो वर्चुअल करेंसी है उसको बैन किया जाएगा, नहीं तो रेगुलेशन में लाना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी वो सस्पेंस ये एकदम क्लियरली बात बताया नहीं है, क्योंकि अभी वो कुछ लाने वाले हैं उसके बारे में। तो उनका कहना है कि जो ये वर्चुअल मनी है, जो लोग यंगस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, इट स्पॉइल्स अवर यूथ इफ द एंड्स विथ रॉन्ग हैंड्स। यानी ये जो बिटकॉइन है वो रॉन्ग हैंड्स में चले जाएंगे तो वो जो यंगस्टर्स का जो फ्यूचर है वो रूइन कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी अपील किया है कि सब डेमोक्रेटिक कंट्री मिलके उसको रेगुलेट करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये कोई रॉन्ग हैंड्स में चला गया तो बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, share my video with your friends, and thank you for watching. Bye.